मित्रों, आप सभी तो ये जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का काफी अधिक महत्व है। और आप सभी ने देखा होगा कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापन किया जाता है और फिर किसी मिट्टी के पात्र में जौ बोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन जौ क्यों बोया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जौ बोने की परंपरा शाकंभरी देवी से जुड़ी हुई है, जिससे जुड़ी कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती से किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार देवी और देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होने पर शाकंभरी देवी सभी देवी देवताओं से कहती है कि देवताओं, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन यानी स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिज रूप में प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी और ऐसा माना जाता है कि देवी के शरीर से उत्पन्न हुए शाक जौ ही थे और इसीलिए हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम जौ के बिना अधूरा माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि सृष्टि में सबसे पहली फसल जौ ही थी और यही वजह है कि जौ को हिंदू धर्म ग्रंथों में पूर्ण फसल की मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देव गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि हे ब्रह्मा, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, बृहस्पति, तुम्हारे इस प्रश्न का हल इस कथा में छुपा है। बहुत साल पहले मनोहर नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम पिठत था। वह देवी दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। युवा होने पर उसकी शादी हुई और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सुमति रखा गया। जब उस कन्या को ज्ञान हुआ तो जब भी पिठत देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करता, वह कन्या वहाँ बैठी रहती। लेकिन एक दिन वह कन्या देवी दुर्गा की पूजा में बैठने की बजाय अपनी सहेलियों संग खेलने चली गई। यह देख पिठत अपनी पुत्री पर क्रोधित हो गया और उसके पास जाकर कहने लगा, रे दुष्ट, आज तुमने माँ दुर्गा की पूजा क्यों नहीं की? इस अपराध के लिए मैं तेरी शादी एक कुष्ठ रोग से ग्रसित युवक से कर दूंगा। पिता की बातें सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर मेरे भाग में कुष्ठ रोगी पति ही लिखा होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री सुमति के मुख से ऐसी बातें सुनकर पिठत का क्रोध और बढ़ गया और इसी क्रोध में आकर उसने कुछ दिनों बाद अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। विवाह के बाद जब सुमति अपने ससुराल को जाने लगी तो पिठत ने कहा कि बेटा, अपने कर्मों का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता की बातें सुनकर सुमति सोचने लगी, क्या सच में मेरा भाग्य इतना खराब है जो मुझे कुष्ठ रोगी से ग्रस्त पति मिला? फिर वह अपने पति के साथ वन में चली गई और फिर अगले दिन देवी दुर्गा सुमति के सामने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम जो चाहो वह वरदान मांग सकती हो। तब सुमति बोली कि हे देवी, आप कौन हैं? मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। तब माँ दुर्गा बोली, हे पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। देवी दुर्गा की बातें सुनकर सुमति ने कहा, माँ, मैं पिछले जन्म में कौन थी? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। देवी बोली, पुत्री, पिछले जन्म में तुम भील की पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और सिपाहियों ने तुम दोनों को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुम दोनों को भोजन भी नहीं दिया। उस समय नवरात्र का दिन चल रहा था और तुम दोनों ने नवरात्र के दिनों में कुछ भी नहीं खाया और न ही जल पिया था, जिस कारण अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारा 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया और उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे यहाँ वरदान देने आई हूँ। तब सुमति बोली, हे माँ, अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहती हैं तो मेरे पति को कोढ़ से मुक्त कर दीजिए। तब माँ दुर्गा ने कहा, पुत्री, नवरात्रि के एक दिन का पुण्य तुम अर्पण करो, तुम्हारा पति निरोग हो जाएगा। फिर सुमति ने ऐसा ही किया और उसका पति निरोग हो गया। यह देख सुमति देवी की स्तुति करने लगी। सुमति की बातें सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और फिर नवरात्र व्रत की विधि विस्तार से बताते हुए कहा, हे पुत्री, नवरात्र में 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियाँ स्थापित कर उनकी विधि विधान पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। इन 9
9 दिनों में जो कुछ दान कर सकती हो वो जरूर करना। नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसके बाद देवी अंतर ध्यान हो गयी। तो मित्रों, आपको नवरात्र से जुड़ी ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही।